वोटर अधिकार यात्रा का आज समापन होना है। इस वक्त मैं पटना के गांधी मैदान में मौजूद हूं और आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं। पटना के गांधी मैदान में गांधी जी की प्रतिमा है और यहां पर राहुल जी, खड़गे जी और तमाम कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, इंडिया गठबंधन के तमाम बड़े नेता जो है वो यहां पर आएंगे और गांधी जी की इस प्रतिमा पे पुष्पांजलि अर्पित करके जो है वो एक बड़ा मार्च निकाला जाएगा और ये मार्च जो है पटना के अंबेडकर जी की मूर्ति तक जाएगा। वोटर अधिकार यात्रा ने बिहार के लोगों को एक हौसला दिया, एक उम्मीद इस बात की दी कि बिहार के वोट का जो अधिकार है, बिहारियों के वोट का अधिकार है, उसको छीना नहीं जाएगा। तमाम कांग्रेस पार्टी के नेता जो है यहाँ पर पहुंचना शुरू हो चुके हैं। आज सर वोटर अधिकार यात्रा का जो है वो समापन होना है, कैसे देखते हैं आप, क्या कहेंगे? देखिए, ये एक आंदोलन से शुरू हुआ, एक क्रांति बन के उभर रहा है पूरे देश के लिए। जो आज बिहार में दिख रहा है वो पूरे हिंदुस्तान में दिखना शुरू हो गया है। महाराष्ट्र में देखा हमने, मध्य प्रदेश में देखा, लोग खुद निकल कर आ रहे हैं और कह रहे हैं वोट चोर गद्दी छोड़। ये एक जन नारा बन गया है और मुझे लगता है कि लोकतंत्र एक करवट ले रहा है। ये करवट बहुत आवश्यक है, न केवल लोकतंत्र के लिए, हमारे आने वाली नस्लों के लिए। आज सर गांधी प्रतिमा पे राहुल जी पुष्प अर्पित करेंगे, इसके बाद अंबेडकर जी की मूर्ति तक ये मार्च निकलेगा। इसके क्या मायने हैं, किस तरह से ये न केवल भारत बल्कि कांग्रेस की सदैव चलती आ रही, निरंतर चलती आ रही विचारधारा है, जिसमें अंबेडकर जी और गांधी जी दोनों के जो मूल्य हैं वो आपको दिखाई देते हैं। कल आपसे बात हुई थी तो आपने कहा कि आज यात्रा का एक पड़ाव जो है वो उसका समापन हो रहा है, एक नई क्रांति की आज से शुरुआत होनी है। वो क्या रंग लाएगी? ये यात्रा खत्म होने वाली यात्रा नहीं है, ये कई सदियों से चल रही है। हर सदी में, हर दशक में एक कोई नेता आता है, वो संत होता है, नेता होता है, राष्ट्रपिता होता है और वो आज की पीढ़ी को रास्ता दिखाता है। हमारी पीढ़ी को रास्ता दिखा रहे हैं राहुल गांधी और वो इस पूरी क्रांति का नेतृत्व कर रहे हैं जिसमें भारत की आत्मा को जीवित रखा जा सके। सर, आज वोटर अधिकार यात्रा का समापन होना है, कैसे आपने इन 14 दिनों की यात्रा को देखा और आज जो समापन हो रहा है इस पर क्या कहेंगे आप? पूरे यात्रा का संदेश पूरे देश के अंदर गया है, गांव गलियारे में। क्योंकि सोशल मीडिया का युग है, आप पूरे घर परियारे में वो वीडियो जा रहे हैं, फोटोज जा रहे हैं, जो राहुल जी जनता के साथ मिल रहे हैं, जो जनता बोल रही है। बनारस की बात जब राहुल जी बोले तो बनारस की बात जनता ने कहा, इससे साबित होता है कि बनारस में भी चोरी हुई है, वहाँ चोरी करके मोदी जीते और पूरे देश के अंदर ये संदेश गया है कि वोट चोर गद्दी छोड़। जो राहुल जी ने बिहार के लोगों को हौसला दिया, एक उम्मीद दी कि उनका वोट नहीं कटेगा और आज चूंकि यात्रा का एक पड़ाव समाप्त हो रहा है, लेकिन आज से जो क्रांति शुरू होगी और ये देश के कोने कोने में जाएगी, इस पर क्या कहेंगे आप? क्रांति हो गई है, आज से नहीं है। वो राहुल जी ने जब शुरुआत की तब से पूरे देश के गली गलियारे में, गाँव-गाँव में मैसेज चला गया है कि वोट चोरी करके, क्योंकि बनारस में 1 बजे के बाद पूरी तरीके से रोक दिया गया था और वो इसलिए कि मोदी जी को चुनाव जिताना था और वहाँ पर जो वहाँ का कमिश्नर जो पहले डीएम था कौशल राज शर्मा, उसको मोदी जी चुनाव जीतने के बाद उसको इनाम के तौर पे दिल्ली ले गए। दिल्ली में ले जाकर जल आयोग का सीईओ बना दिया, बड़े पोस्ट पर दे दिया। मैं समझता हूँ कि इससे ये साबित हो गया कि मोदी जी ने को वोट चोरी करके चुनाव आयोग ने, प्रशासन तंत्र ने जिताया। आखिरी सवाल सर कि आज गांधी जी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करके राहुल जी आज के मार्च की शुरुआत करेंगे। मार्च अंबेडकर जी की मूर्ति तक जाएगा, लाखों लोग आने वाले हैं। क्या लगता है कितनी बड़ी तस्वीर देखने को मिलेगी? नहीं, इस बार का ये जो राहुल जी की जो यात्रा का समापन है, ये हिंदुस्तान के इतिहास में दर्ज होगा, ऐतिहासिक होने जा रहा है और लाखों लाख लोग, क्योंकि राहुल जी ने जो बात उठाई है वो सबको पता चल गया। मैं अपने बनारस के लोकसभा में था तो एक गांव का आदमी कहा, अरे भैया हम तो उठवा दिली हाथ के पंजा पे, उठवा कहाँ चल गए, लगा था तरवा यहर सेवर बदल गया। गांव का अनपढ़ आदमी, तो ये बात चली गई। ये क्रांति आ चुकी है और आम जनता जाग चुकी है और निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी, चुनाव आयोग पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुका है। चलिए, बहुत धन्यवाद सर। तो यहाँ पर तमाम लोग और भी मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। आज वोटर अधिकार यात्रा का समापन हो रहा है, गांधी जी की प्रतिमा के पास हम सब मौजूद हैं। राहुल जी यहाँ पर पुष्पांजलि अर्पित करके मार्च की शुरुआत करेंगे। क्या लगता है कैसी तस्वीर देखने को मिलेगी? ये स्वतंत्रता आंदोलन की जो पहली लड़ाई थी, आज़ादी की, एक तरह से लोगों के राजनीतिक अधिकारों की आज़ादी की लड़ाई की ये दूसरी आंदोलन की शुरुआत एक तरह से हम मानते हैं आगाज है। वोटर अधिकार यात्रा जिस तरह राहुल जी ने पिछले 20 दिनों से 25 जिलों में लगभग 1600 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद जिस तरह एक माहौल पूरे देश में जा रहा है बिहार से,
गली गली एक एक जगह कन्याकुमारी से कश्मीर तक आज ये गांधी मैदान की जो यात्रा के जो मैसेज हैं वो पूरे देश में जाएंगे। वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे देश के एक कोने में आज इस गांधी मैदान की इस यात्रा का एक तरह से मैसेज है। 15 दिनों में 16 दिनों में राहुल जी ने, लगभग 20 दिनों में राहुल जी ने जिस तरह एक एक जिलों में गए और सामान्य लोगों से गली गली मोहल्ले में गांव में लोगों से इंटरेक्ट किया और सबने एक ही बात कही है, हम सब साथ थे कि जिस तरह से मोदी जी तानाशाही के बल पर चुनाव जीतते हैं और उनको आम जनता से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि वोट की तो चोरी करते हैं। लोग मांग रहे हैं सीसीटीवी फुटेज। चुनाव आयोग जो मोदी जी का बहुत बड़ा मित्र है, नज़दीकी है, कि भाई हमें सीसीटीवी फुटेज दे दो और वो बनारस का ही फुटेज से शुरुआत करो। पर उपदेश कुशल बहु तेरे क्यों, आप अपने यहाँ से शुरू कीजिए और दीजिए, पारदर्शिता शुचिता समझ में आ जाएगी। दावे के साथ हम लोग कह रहे हैं सीसीटीवी फुटेज मिल जाए तो सबका दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, सबका पोल खुल के हाथ आ जाएगा। चलिए बहुत धन्यवाद। तो अविनाश जी मौजूद हैं यहाँ पर, बातचीत करेंगे। और जिस तरह से वोटर अधिकार यात्रा जो है आज समापन होना है सर, वोटर अधिकार यात्रा का समापन होना है, जिस तरह से राहुल जी ने बिहार में 15 दिन बिताए, लाखों लोग उनके साथ चले, अब आज समापन होना है, क्या कहेंगे आप? ये समापन पहले चरण का है। यहाँ से इस यात्रा का, इस अभियान को और तेजी से पूरे देश में चलाया जाएगा। माननीय राहुल गांधी जी ने इससे पहले भी भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तहत 10,700 किलोमीटर की जो यात्रा की थी, वो लोगों में एक नया उत्साह, एक नया जोश, एक नई उम्मीद जगाने के लिए और साथ ही साथ लोकतंत्र की रक्षा के लिए और संविधान की रक्षा के लिए की थी। आज की जो यात्रा का पहला चरण है, ये भी संविधान की रक्षा के लिए, लोकतंत्र की रक्षा के लिए और लोकतांत्रिक तरीके से हर मतदार का अधिकार पुनः एक बार स्थापित और विश्वास उन पर व्यक्त करने के लिए। तो ये यात्रा बहुत सफलपूर्ण तरीके से पहला चरण हुआ है, जहाँ पर इंडिया गठबंधन के सभी घटक दलों ने पूरे जोर शोर से इसमें भाग लिया है। बिहार से ये आवाज़ गांधी मैदान से आज पूरे देश में स्पष्ट रूप से और गूंजेगी कि जो वोट चोर हैं उन्हें तुरंत रूप प्रभाव से गद्दी छोड़ देना चाहिए। आज़ाद भारत के बाद, जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, उसके बाद एक पहली ऐसी यात्रा है जो संवैधानिक अधिकार के हक के लिए लड़ाई के लिए निकाली गई है। आज लाखों लोग सड़कों पर होंगे, इसको आप कैसे देखेंगे? गांधी जी की प्रतिमा से शुरू होकर यात्रा अम्बेडकर जी की प्रतिमा तक जाएगी। देखिए, यहाँ तो आप जो लाखों की भीड़ देख रहे हैं वो तो स्वाभाविक है कि यहाँ पर आज समापन है, लेकिन आज उत्तर प्रदेश में देश के हर एक कोने में गली गली मोहल्ले मोहल्ले में इस प्रकार की यात्राएं निकल रही हैं। अगर मैं आपको बतलाऊं तो वार्ड स्तर पर भी यात्राएं निकल रही हैं और ये यात्रा जन जागरण के लिए है, लोकतंत्र को बचाने के लिए है। सत्ता जो लोग चुनते हैं उनकी सत्ता होनी चाहिए। आज की जो सत्ताधारी लोग हैं वो मैं समझता हूं कि असंवैधानिक सरकार के रूप में उसे मानना चाहिए, उन्हें तुरंत प्रभाव से गद्दी छोड़ देना चाहिए। बहुत धन्यवाद सर बातचीत करने के लिए। सर थोड़ा आपसे बात करना चाहेंगे सर, जिस तरह से आज यात्रा का समापन हो रहा है ऑफिशियल के लिए सर, आईएनसी ऑफिशियल जी, आज यात्रा का समापन जिस तरह से हो रहा है सर, क्या कहना चाहेंगे? आज जो राहुल गांधी जी और तेजस्वी यादव जी का जो यात्रा है बिहार में, ये इतना यशस्वी हुआ है, भारतीय जनता पार्टी बौखला गया है। राहुल गांधी जी का इस वोट अधिकार के रैली के माध्यम से बिहार के लोगों को जागरूक किया है, कैसा इसका वोट चुरा लिया है। जो 65 लाख वोट जो डिलीट किया था, जो गरीब तबके के लोगों का, जो आपका अधिकार के लिए जो लड़ते थे, इसका वोटर लिस्ट से डिलीट किया था। फिर सुप्रीम कोर्ट ने इसको फटकारा लगाने के बाद इसको लिस्ट को दोबारा जोड़ा है। इससे साबित होता है भारतीय जनता पार्टी वोट चोरी करने का इसमें लगे है बहुत पहले से। जी, आज से जो ये क्रांति की एक नई शुरुआत आज से जो हो रही है, क्या लगता है आपको, क्या रंग लाएगी? ये जो क्रांति आज बिहार से, हमेशा क्रांति बिहार से ही शुरू होता है। जो भी क्रांति हुआ है बिहार से ही शुरू होता है। इस भारतीय जनता पार्टी और संविधान के विरोधी और आज़ादी के विरोधी और जनतंत्र के विरोधी के खिलाफ जो क्रांति आज राहुल गांधी जी ने ब्यूगल बजाया है, पूरा देश में फैलेंगे। ये आइए, गांधी जी की प्रतिमा है, यहाँ पर राहुल जी आएंगे, पुष्पांजलि अर्पित करेंगे और उसके बाद में एक बड़ा मार्च निकाला जाएगा और उस मार्च में जो है कहीं ना कहीं फिर से एक बार जो है मजबूती से बिहार के लोगों की आवाज़ जो है उसको मजबूत किया जाएगा। बिहार के जो वोटरों की ताकत है उसके हक में जो है वो आवाज़ उठाई जाएगी। लगातार जो है SIR के माध्यम से जिस तरह से बिहार में लोगों के वोट काटे गए, उसके बाद इस यात्रा की शुरुआत हुई। करीब 25 जिलों से यात्रा होकर गुजरी और यात्रा ने 1300 किलोमीटर
किलोमीटर का सफ़र जो है वो तय किया। जिस जिस जिले से राहुल जी निकले वहाँ पर लाखों लोगों का हुजूम उनके साथ जो है एकजुट होता गया। तमाम लोग उनके साथ यात्रा का हिस्सा बनते गए और लोगों को एक इस यात्रा से एक ताकत मिली, एक हौसला मिला। हौसला इस बात का मिला कि आज के देश में कोई जननायक है जो उनके वोटों के अधिकार की लड़ाई लड़ रहा है और आने वाले समय में भी उनके लिए राहुल गांधी जी वो लड़ते रहेंगे। फिलहाल थोड़ी देर बाद यहाँ पर राहुल जी पहुँचेंगे, पुष्पांजलि अर्पित करेंगे और एक बड़ा मार्च जो है वो पटना की सड़कों पर आपको देखने को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।